नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आपका आचार्य देव। अभी एक बयान आया प्रमोद कृष्णन जी का। उन्होंने बताया कि कांग्रेस राम मंदिर पे बाबरी ताला लगाना चाहती है। कांग्रेस की जो मंशा है ना, वो तो भारत को हिंदू राष्ट्र या हिंदू विहीन करने की है। ठीक, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, यह बात अलग है। क्या होगा इस पे? क्या कहती है कुंडली? कुंडली किस पे? रामलला की स्थापना की कुंडली के अनुसार हम बात करेंगे क्या कहती है। लेकिन इतना जितना मैंने अनुभव किया है उसमें ये आप जान लीजिए कि कांग्रेस हिंदू विरोधी थी, हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी रहेगी। अब मैं उनको क्या कहूँ जो सर पे गधे को लेके टहल रहे हैं घोड़ा बनाने के चक्कर में, चाहे अस्तबल पूरा खाली हो जाए। दरअसल सोनिया गांधी का रायबरेली से जाना, अगर आपको लोगों को लगता है कि यूं ही है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्योंकि सोनिया गांधी को पता था कि वो रायबरेली से हार जाएंगी और उनके हारते ही 10 जनपद खाली होता और 10 जनपद में बहुत से राज छुपे हुए हैं। उन राज को राज रखने के लिए उन्होंने राज्यसभा का रास्ता किया। ये बहुत बड़ा गेम है। नहीं तो जनता के बीच में आते भाई, वहाँ से जीते थे 5 लाख वोट से आप जीत जाते। लेकिन पता था कि इस बार नहीं जीतने पाएंगे, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। और उनके सुपुत्र हैं, ये क्या इस तरह की हरकतें करेंगे भविष्य में? राम मंदिर पे क्या परिस्थिति ऐसी बनती है, हम बात करेंगे। भगवान राम के जन्म के समय की कुंडली के अनुसार, स्थापना के अनुसार क्या कहती है तत्कालिक कुंडली। यदि आप सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। अगर आप कांग्रेसी हैं तो मैं आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने ऐसे नेता को चुन लिया है जो हिंदू विरोधी है, और मुझे फिर ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं चाहिए। सीधी सी बात है। 22 जनवरी 2024 आप देखेंगे मेष लगन की कुंडली बनेगी। किस लगन की कुंडली बनेगी? मेष लगन। लगन और भाग्य का स्वामी, धर्म का स्वामी आपस में एक्सचेंज करके बैठे हैं। क्या करके बैठे हैं? एक्सचेंज। लगन भी जो है ना, नॉर्मल नक्षत्र में नहीं है, योद्धा नक्षत्र में है। योद्धा मतलब लड़के आ जाओ लड़ लो। तो अब इसकी स्थापना जो हुई है योद्धा नक्षत्र में हुई है, इसलिए इसको आप ऐसे तो कुछ कर ही नहीं सकते। लड़के, अगर आपके अंदर क्षमता है तो लड़ लो भाई। क्योंकि गुरु धर्म के कारक हैं, और जब स्थापना हो रही है तो गुरु महाराज स्वतः भाग्य के कारक होकर लगन में बैठे हैं। लेकिन ये व्ययस भी हैं। क्या है? व्यय भाव के स्वामी भी हैं। पंचम से नवम से पंचम लगन में बैठने से गुरु महाराज निश्चित रूप से मजबूत हैं। कहाँ पे? 12 डिग्री के आसपास हैं। अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। चतुर्थ चरण का मतलब होता है कर्क नवांश में है, धर्म के मूल में है, चंद्रमा के पास है। लोगों के मन, एक बार लोग नज़र उठा के देखें, लोगों की नज़रें नीची कर दी जाएंगी, आंखें निकाल ली जाएंगी। उस पॉइंट पे जाके मंदिर की स्थापना हुई है। ये बाबरी ताला जनता इनका कर देगी हलाला। ठीक है ना? ये इतना आसान नहीं है। सूर्य नारायण मकर में है, पंचम के स्वामी कर्मा के घर में है, बुद्धि के घर में है। बुद्धि का स्वामी कर्म के घर में है, बेहतर स्थिति है। चंद्र महाराज भी उच्च के हैं, तो सूर्य नारायण अच्छे हैं। गुरु सबसे मजबूत कुंडली में क्या है? लग्नेश और नवमेश का आपस में एक्सचेंज करना। नवमेश और लग्नेश का आपस में एक्सचेंज कर लेना। छोटी मोटी आपदाएं आ सकती हैं, लेकिन मंदिर पे कुछ भी नहीं हो सकता। कारण कि मंगल महाराज जो हैं जाके बैठे हुए हैं नवम भाव में, धनु राशि में, और धर्म का कारक गुरु मंगल की राशि में बैठते हैं। उसको बोलते हैं एक्सचेंज योग, धर्म की वृद्धि योगी। मंदिर निरंतर वृद्धि करते हुए जाएगा। चलिए और बात कर लेते हैं। क्योंकि मेष लगन की कुंडली में बुध जो है कारकत्व को नहीं प्राप्त करते, शुक्र मार्केश बन जाते हैं। तो क्या कहती है ये कुंडली?
अब यहाँ पे 3 और 6 के स्वामी होके बुध महाराज मंगल के साथ बैठे हैं, मंगल के प्रभाव में बैठे हैं, और मंगल 19 डिग्री के बैठे हैं, बुध 15 डिग्री के बैठे हैं। सेनापति के साथ बनिया बैठा है, अगर कुछ सेनापति के इधर उधर किया तो पूछ दिया जाएगा, क्या कर दी जाएगी, पिटाई कर दी जाएगी, इसलिए बुध साइलेंट जोन में रहेगा। ठीक, यहीं पे शुक्र देव बैठे हुए हैं, शुक्र महाराज 4 डिग्री के हैं, केतु के मूल नक्षत्र में। बोलते हैं पैसा जो भव्यता है उसको बनाए रखो, जड़ में रहो, ज़्यादा प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। तो यहाँ पे द्रव्य दक्षिणा या मंदिर की भव्यता बढ़ती रहेगी, क्योंकि भाई दूसरे पक्ष ने भी तो मांगा था, जमीन मिल गई, अब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई चंदा ही नहीं दे रहा है। अब इस पक्ष के लोगों ने इतना ज़्यादा दिया, लोगों को भ्रम है कि सरकार ने बनवाया, नहीं, जनता का पैसा जनता ने दिया। एक और महत्वपूर्ण ग्रह है शनि महाराज, जो कि कुंडली में कर्मेश हैं, लाभेश हैं, जिनकी स्थिति परिस्थिति दीर्घकालीन स्थिति परिस्थिति को दर्शाएगी। तो शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में है, शतभिषा मतलब राहु के नक्षत्र में। शतभिषा मुक्ति के पहले का जो चरण है ना, वो यहाँ के बाद आप मुक्त होने की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सरकार की योजनाएं, दशम भाव किसका है, सरकार का है। एकादश किसका है, सरकार से लाभ का है। तो सरकार की योजनाएं राम मंदिर को लेके इतनी दीर्घकालीन होंगी, इतनी दूरदृष्टि वाली होंगी, जहाँ से शत्रु जहाँ तक सोच सकते हैं उसके उस पार तक जाके होगी। इसलिए भविष्य में सरकार इतनी तगड़ी योजना बना देगी कि वो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। क्या कहती है महादशा, मंगल की महादशा चल रही है, मंगल में मंगल की दशा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में फिर केतु और बुध आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राहु महाराज 2028 में आएंगे, ये रेवती नक्षत्र में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो महादशा के अनुसार भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है ना। छोटी मोटी घटनाएं, दुर्घटनाएं, क्योंकि भारतवर्ष में आपके सनातन धर्म पे ही आघात क्यों होता है, कभी प्रश्न अपने आप से पूछिएगा। हर जगह हाथ ही क्यों होता है, अजंता ने इसलिए हाथ को हटाया कि हर जगह हाथ, बम विस्फोट हुआ उनका हाथ है, फला हुआ उनका हाथ, रेलगाड़ी लड़ी उनका हाथ, इसलिए हाथ को हटाओ। ये हाथ ही परेशानी की जड़ है, ठीक है ना। तो राम मंदिर पे बाबरी ताला, ये सिर्फ एक उनकी कपोल कल्पना है। जैसे वो खटाखट लोगों के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए डाल रहे हैं, जैसे कि वो आटे को लीटर में बेच रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही उनकी एक कपोल कल्पना है, और ये कपोल कल्पना उनकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो राम का द्रोही हो गया वो भारतवर्ष में उसका उन्नत उत्थान होना संभव नहीं है, इसलिए इनकी सरकार ही नहीं आएगी। तो इस तरह इसलिए इनकी जो मन में कल्पनाएं हैं मन में धरी रह जाएंगी। और जिनकी बातें की गई हैं, जिन्होंने ये कहा है मंदिर अपने मीटिंग के अंदर, आप यकीन मानिए ये वो व्यक्ति है जिसने जन्म ही लिया है कांग्रेस के संपूर्ण विनाश का। इन्होंने जन्म ही उसी उद्देश्य से लिया है कि इस पार्टी को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की कुंडली के अनुसार राहुल गांधी जी अष्टम भाव का प्रभाव लेके पैदा हुए हैं। अष्टम मतलब मृत्यु। तो ये जिंदाबाद रहें, ये आगे बढ़ते रहें, ये दीर्घजीवी रहें, ये जब तक रहेंगे राधे राधे रहेगा, कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की कोई संभावनाएं नहीं बन रही है। मन में कल्पनाएं हैं, कल्पना लोग कर सकते हैं, कल्पना करने पे किसको परेशानी है। तो ये इनकी सिर्फ कल्पना ही रहेगी। राम मंदिर सुरक्षित था, है और रहेगा। उनको वोट करिए जो आपके सनातन धर्म को, आपके राष्ट्र को मजबूत करें। खुद करिए और लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करिए। राधे राधे, जय श्री राम। वीडियो पसंद आए जय श्री राम लिखिएगा, स्वतः सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को भी शेयर जरूर करिएगा। पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो राधे राधे।